अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, आज की वीडियो में हम हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को कितना हुस्न से नवाजा। हज़रत सैयदना अबू करसाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि मैं, मेरी वालदा और मेरी खाला, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। बैत के बाद जब हम वापसी लौट रहे थे तो मेरी वालदा और मेरी खाला ने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि ऐ बेटे, खुदा की कसम, हमने इस शख्स से नरम कलाम करने वाला शख्स आज तक नहीं देखा, और हमने देखा कि इससे ज़्यादा पाकीज़ा लिबास वाला हमने आज तक कोई आदमी नहीं देखा। और हमने ये भी देखा कि जब वो गुफ्तगू करता था तो उसके मुंह से नूर की किरणें निकलती थी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इतना हुस्न अता फरमाया। एक जगह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सहरी के वक़्त कुछ सी रही थी, अपने हाथ से कपड़ा सी रही थी, तो मेरे हाथ से सुई गिर गई। अंधेरे की वजह से चिराग बुझा हुआ था। मैंने सुई ढूंढने की कोशिश की, मुझे वो सुई ना मिली। इतने में मेरे सरताज रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरा में, हुजरा अनवर में दाखिल हुए। आपके चेहरे के नूर की वजह से पूरा कमरा, पूरा हुजरा जो है वो रोशन हो गया और मुझे गुमी हुई सुई मिल गई। मैं इसी बात में हैरान थी। मेरे आका ने पूछा कि आयशा क्यों परेशान हो, तो मैंने सारा माजरा सुना दिया कि या रसूलुल्लाह, मेरे हाथ से सुई गिर गई थी, अंधेरे की वजह से मैंने सुई ढूंढने की कोशिश की, मुझे सुई नहीं मिल रही थी। लेकिन आप जब दाखिल हुए कमरे के अंदर, हुजरा के अंदर, तो आपके चेहरे के नूर की बरकत से पूरा हुजरा रोशन हो गया, मुझे मेरी गुमी हुई सुई मिल गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस शख्स के लिए कि जो मेरे इस चेहरे को देखने से महरूम रहेगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इतना हुस्न से नवाजा था, इतना जो है अच्छी सूरत वाला बनाया था। हज़रत सैयदना जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दिन चांदनी रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने अपने मुबारक जिस्म पर सुर्ख रंग का जुब्बा ज़ेब तन किया हुआ था। तो आप पर वो जुब्बा इतना सूट कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, आपका चेहरा इतना निखरा हुआ था। तो मैं कभी आपके चेहरे मुबारक को देखता, कभी मैं चाँद की तरफ देखता, फिर कभी आपके चेहरे को देखता, फिर चाँद को देखता। मैं इसी शशोपंज में पड़ गया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है या चाँद रसूलुल्लाह के चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब मैंने मुआज़ना किया तो मैं इस फैसले पे पहुंचा कि दाग चाँद में तो दाग हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बेदाग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित ने जब हजूर की तारीफ़ की ना, वो आप मदा ख़ां थे, हजूर के नात ख़ां सहाबी थे, जब आपके सामने बैठकर जब वो अशार पढ़ा करते थे, हजूर को हुस्न को किस तरह बयान किया। कहते हैं, व अहसनु मिन का लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिन का लम तरी दिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूलुल्लाह, आपको बिल्कुल जो है अहसन तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। आप जितना कामिल, आप जितना अकमल इंसान दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जैसा कोई अकमल शख्स किसी माँ ने जना ही नहीं है। आपको आपके रब ने इस तरह पैदा किया जिस तरह आप चाहते गए, आपको आपका रब बनाता गया। हुस्न मुस्तफ़ा को जितना बयान किया जाए कम है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब एक मरतबा आप सफ़र पर गए, सफ़र के मदीना से टहलते हुए, आप वॉक करते हुए जब मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले तो वहाँ पर एक रास्ते में एक वफ़द तारिक रुका हुआ था, एक गुरोह, एक काफ़िला रुका हुआ था। उस काफ़िले के जानवर जब जहाँ बंधे हुए थे, उन जानवरों में एक उनकी सुर्ख रंग की ऊँटनी बंधी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन ऊँटनी को देखा, वो सुर्ख रंग की ऊँटनी जो है वो अरब को ज़्यादा जो है माइल करती है, अच्छी लगती है। अरब ऊँटनी को, सुर्ख रंग की ऊँटनी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी उस ऊँटनी पर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उन काफ़िले वालों से, क्या तुम ये ऊँटनी बेचते हो? उन्होंने बेचनी थी या नहीं बेचनी थी? जब हजूर ने पूछ लिया कि बेचनी है, तो उन्होंने कहा बेचनी है। तो हजूर ने पूछा इसकी कीमत क्या है? उन्होंने कीमत बताई, तो कीमत तय हो गई। हजूर ने फरमाया, मैं एक वाक करने की नीयत से आया हूँ, तिजारत की गर्ज से तो नहीं आया कि मैं इसकी मैं कीमत भी साथ ले आता, इसका समन मैं साथ ले आता। आप मुझे ऊँटनी दे दो, मैं अभी जाता हूँ और मैं अपने खादिम को भेजता हूँ, फिर वो आपको जो है इसकी कीमत अदा कर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। आपने उस रस्सी को खोला ऊँटनी को और आप जो है मदीना की तरफ रवाना हो गए।
वो सारे काफ़िले वाले आपकी तरफ देखते रहे। जब आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए और नज़रों से ओझल हो गए तो उनकी जब सख्ता उनका ख़त्म हुआ, टूटा, तो वो जब होश में आए उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि क्या यार तुम में से कोई इसको जानता था? साहब ने कहा कि यार हम तो नहीं जानते उसको। तो फिर उनमें से एक बंदे ने कहा कि यार जब तुम नहीं जानते तो तुमने अपना कीमती ऊँट, कीमती जानवर जो है उसके हाथों में समा दिया, उसकी कीमत का मुतालबा भी नहीं किया, ना उसको तुम जानते हो। क्योंकि लेन देन का जो मामला होता है ना, जब आप किसी से लेन देन करते हो या तो उसकी जो पेमेंट होती है, जो आप कीमत उससे ले रहे होते हो, या तो वो नकद होती है, तब तो कोई मसला ही नहीं। अगर नकद नहीं है तो फिर उधार की सूरत होती है। उधार में फिर आप दो तरह की सूरतें होती हैं, या तो आप उस बंदे को जानते होते हो या फिर वो कोई बंदा कोई अमानत रखवाता है आपके पास, रहन रखवाता है, उसके बदले में वो चीज़ ले जाता है। ना आप उसको जानते हो, ना उसने कीमत आपको नकद दी और ना उसने कोई चीज़ आपके पास अमानत रखवाई, उसके बावजूद आपने अपना कीमती जानवर जो है उस शख्स को दे दिया। उससे उसको जाने बगैर वो तुम्हारा कीमती जानवर जो है हथिया के ले गया। तो एक ने कहा यार जब वो गुफ्तगू करता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, मैं उसके उस हुस्न को नहीं भूल सका। एक ने कहा यार उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी आंखों के हुस्न से बाहर नहीं निकला। एक शायर ने क्या खूब कहा, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने, तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जनु वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नूं सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हथ फुल्लां विच रखदा, हथ फुल्लां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैखाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल न चली जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, ते अकल खुदा ने ऐनी दिती इल्मां विच ना आवे, किए जाज नज़र च ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई वेला ही जान बचावे, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नज़र ना आवे, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नज़र ना आवे। तो एक ने कहा कि जब वो बोलता था उसके मुंह से नूर की किरणें निकलती थी, मैं तो उस हुस्न को नहीं भूल सका। एक ने कहा यार उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, जब वो बात करता था उसकी आंखें इतनी मुझे खूबसूरत लगी कि मैं उसकी आंखों के हुस्न से बाहर नहीं निकल सका। एक ने कहा यार जब वो कलाम करता था उसके नूर से, उसके चेहरे से नूर की किरणें निकलती थी। तो उस इतने में उस शख्स ने कहा कि यार तुम उसके हुस्न में डूबे रहे और वो तुम्हारा कीमती जानवर जो है वो हथिया के ले गया। जब उसने कहा ना कि हथिया के ले गया, उस काफ़िले के सरदार की बेगम मलिका जो एक पर्दे में बैठी थी, उसने पर्दे का जो है पर्दे को सरका कर उसने हम कलाम हुई। उसने कहा कि ख़बरदार उसके बारे में कोई बात की तो अगर वो बंदा तुम्हारी कीमत नहीं दे गया तो वो कीमत क्या, मैं तुम्हें कीमत दूंगी, उस कीमत की जामिन मैं हूँ। तो उस शख्स ने कहा क्या तुम उसे जानती हो? उसने कहा खुदा की कसम मैं भी उसे नहीं जानती। तो कहा जब तुम जानती नहीं हो तो फिर तुम उसकी ज़मानत क्यों दे रही हो? उसने कहा कि अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि जब वो बंदा तुमसे गुफ्तगू कर रहा था मैंने पर्दे को सरका के देखा था, खेमे के पर्दे को सरका के उसका चेहरा देखा था, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी किसी से झूठ बोल ही नहीं सकता, वो कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी दो आए, उन्होंने जो है खजूर के 2 थाल उनके हाथ में थे। एक थाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मेज़बानी की तरफ से भेजा गया था कि मेरे आका ने ये थाल भेजा, ये आप खा कर हजूर की मेहमानी को जो है आप कबूल कीजिए। ये दूसरा थाल जो है ये आपकी जो कीमत तय हुई थी मेरे आका ने ये कीमत भेजी है। उन काफ़िले वालों ने कहा कि कीमत को छोड़ो, पहले उस सोने का हमें दरबार बताओ, वो दोना रहता कहाँ है? तो उन साहबा ने अर्ज़ की कि साहबा ने फरमाया कि वो जो सामने शहर नज़र आता है ना मदीना मुनव्वरा, वो उसी सोने का शहर है, मोहम्मद अरबी उनका नाम है। सारा काफ़िला उनकी बारगाह में गया, हजूर की बारगाह में, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को बहुत ज़्यादा हुस्न से नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान भाइयों के तमाम परेशानियों को दूर करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।